चलिए बच्चों, आज चलते हैं पेज नंबर 91 की तरफ। पेज नंबर 91 में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है राइट 5 नंबर्स विच you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers, तो कोई से 5 नंबर ऐसे आपको बताने हैं जो स्क्वायर्स नहीं हैं। कल हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो नंबर 2 से एंड होता है या फिर 3 से एंड होता है या फिर 8 से एंड होता है, ये वाले नंबर्स जो होते हैं ये स्क्वायर्स नहीं होते हैं। जो भी नंबर्स इन नंबर्स के साथ एंड होते हैं वो स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो इसको यूज़ करके आप क्या करें, 5 नंबर्स जो हैं वो बना दें। ठीक है, जैसे 223, 422, 428, 597 और 687। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बता रखा है, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट्स प्लेस जो है उसका ध्यान रखना है आपको। यूनिट्स प्लेस पे अगर 2, 3, 8 या 7 होता है तो वो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। मतलब इफ द नंबर हैव 2, 3, 8 और 7 at one's place, it is not a square number, it is not a square number or it is not a perfect square। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला राइट 5 नंबर्स which you cannot decide just by looking at their units place whether they are square numbers or not। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राइट 5 नंबर्स which you cannot decide just by looking at their units place whether they are square numbers or not। जिसको आप बता नहीं सकते कि ये स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये नंबर्स हमने बनाए हैं उसी तरीके से आप दूसरे ये वाले नंबर्स जो हैं इनका भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन बोथ। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। देखिए सब जगह बिल्कुल कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 16 दे रखा है, 14 का स्क्वायर जो है वो 196 दे रखा है, 24 का 576 दे रखा है, 5 का 25 है, 15 का 225 है, 25 का 625 है। देखिए इनको देख करके हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, इफ़ द नंबर हैव 1 at its units place, then it should end with 1। अब देखिए 1 यहाँ तो हमको दिख ही रहा था। अब देखिए 1 हमको और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये 6 था, यहाँ पर जब हम 6 की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विथ 6। 16 की बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विथ 6। उसके बाद
यहाँ देख लें आप 7 क्या देखेंगे तो इट इज़ एंडिंग विथ 9, यहाँ भी इट इज़ एंडिंग विथ 9, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं, 8 देखिए इट इज़ एंडिंग विथ 4, यहाँ पर 18 है, इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विथ 4। इस तरीके से तो यहाँ पर इफ़ द नंबर एंड्स विथ 1 और 9, मतलब अगर 1 है या 9 है तो ये वाला डिजिट जो होगा ये एंड किससे करेगा, ये एंड भी 1 से करेगा। कैसे, जैसे हमने लिया 29 मान लीजिए, तो आप यूनिट्स प्लेस कैसे पहचानेंगे, सिर्फ इस 9 से पहचान सकते हैं आप, क्योंकि 9 9 का क्या होता है 81 होता है। तो इस 8 को अगर आप यहाँ पर कैरी कर दे तो यूनिट्स प्लेस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे आपके पास 31 अगर नंबर हो तो ये इसको आप 1 इंटू 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ भी यूनिट्स प्लेस पे क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो जो भी नंबर 1 और 9 से एंड हो रहा है उसका जो यूनिट्स प्लेस होगा वो भी 1 ही होगा। उसके बाद इफ़ द नंबर एंड्स विथ 2, इफ़ द नंबर एंड्स विथ 2 और 8, अगर किसी भी नंबर की यूनिट्स प्लेस पे 2 या 8 होगा, then its units place is units place को आप ones place भी बोल सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना, यूनिट्स प्लेस इज ऑल्सो नोन एज वंस प्लेस। तो इसको अब आप क्या करेंगे, देखिए ये नंबर 4 से एंड होने वाला है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर नंबर ले लूँ 112 मल्टीप्लाइड बाय 112, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 118 मल्टीप्लाइड बाय 118 स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहाँ पर 8 8 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। तो 6 कैरी हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विथ 4। तो जो भी नंबर, कोई सा भी नंबर आप लें, जो भी नंबर का यूनिट्स प्लेस 2 या 8 होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो 4 से एंड होगा। उसके बाद आप चलें 3 की तरफ। इस 3 की मैं बात कर लेता हूँ। 3 को अगर आप समझेंगे तो देखिए, जैसे मैंने नंबर लिया 33, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। अगर मैंने नंबर लिया 123 मल्टीप्लाइड बाय 123, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 पे एंड होगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, 33 स्क्वायर या फिर 123 स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये वाला जो होगा ये किससे एंड होगा, दिस विल एंड विथ 9। तो द नंबर हैविंग 3 at units place its square ends with 9, its square ends with 9। उसके बाद सेम कंडीशन जो है, जैसे मैंने नंबर लिया 14 स्क्वायर, या मैंने नंबर लिया 124 स्क्वायर, या मैंने नंबर लिया 194 स्क्वायर, तो यहाँ पर जो नंबर होगा, ठीक है, वो किससे एंड होगा बच्चों, 6 के साथ एंड होगा। अगर मैंने यहाँ पर नंबर ले रखा है 16 स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है 226 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर नंबर है 496 का स्क्वायर, तो ये भी किससे एंड होगा, ये भी 6 से एंड होगा, और ये भी किससे एंड होगा, ये भी 6 से एंड होगा। तो द नंबर हैविंग 4 or 6 at units place, it ends with, या its square ends with 6 only। तो आप यूनिट्स प्लेस को देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन से नंबर का एंडिंग क्या होने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए जिस भी नंबर के एंड में ज़ीरो होगा, जिस भी नंबर के एंड में ज़ीरो होगा, जैसे 30 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, 60 स्क्वायर, 70 स्क्वायर, तो ये वाला नंबर जो होगा इट एंड्स विथ ज़ीरो। जिसके भी यूनिट्स प्लेस पे ज़ीरो होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो भी ज़ीरो से एंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इफ़ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन its square also ends with 5। जैसे नंबर हो जाए 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ये नंबर्स होंगे सारे के सारे किससे एंड होगा इसका स्क्वायर बच्चों? इसका स्क्वायर एंड होगा 5 के साथ। ठीक है, इसका स्क्वायर एंड होगा 5 के साथ। अब हम चलते हैं आगे। तो कितने नंबर्स लिए बच्चों हमने यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर हो गया 3, 4, 5 और 6, छठवां नंबर। ठीक है, ये 6 नंबर्स जो होते हैं अगर ये यूनिट्स प्लेस पे हों तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होते ही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड्स विथ डिजिट 1, द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड्स विथ डिजिट 1। देखिए 1, फिर देखिए यूनिट्स प्लेस पे 1 है, यहाँ भी यूनिट्स प्लेस पे 1 है, यहाँ भी यूनिट्स प्लेस पे 1 है, यहाँ भी यूनिट्स प्लेस पे 1 है। दैट मीन्स ये सारे नंबर्स जो होंगे, ये सारे नंबर्स जो होंगे, ठीक है, ये किसके स्क्वायर होंगे? ये देखिए ये किसी न किसी तरह से, जैसे ये 1 है, देखिए यहाँ 9 है, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ 19 है, फिर यहाँ 21 है। तो देखिए या तो 9 से एंड हो रहा है, यूनिट्स प्लेस पे 9 है, या तो यूनिट्स प्लेस पे 1 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1। देखिए डिजिट 1 से एंड होने के लिए यूनिट्स प्लेस पे क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिट्स प्लेस पर होना चाहिए 1, यूनिट्स प्लेस पर होना चाहिए 1। तो यहाँ पर किस किस के पास 1 है? एक ये हो गया, और क्या होना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे? 9 भी होना चाहिए। तो 9 वाला कौन सा नंबर है? 109। तो यहाँ पर 2 नंबर्स होंगे 161 और 109 जो डिजिट 1 के साथ एंड होंगे, जो डिजिट 1 के साथ एंड होंगे। चलिए, राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर्स विच एंड्स इन 1 and their corresponding numbers. You see, if a number has 1 or 9 in the units place, then its square ends in 1. अब देखिए यहाँ पर हमको 2 नंबर्स और लेने के लिए बोला है इन्होंने, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 29 मल्टीप्लाइड बाई 29। इससे हमारा क्या आ जाएगा? इससे हमारा आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पर 1। उसके बाद हम ले लेते हैं 31 मल्टीप्लाइड बाय 31, इसके साथ भी आ जाएगा 1। तो ये किसका स्क्वायर बन गया? ये बन गया 29 का स्क्वायर। ये किसका बन गया? ये बन गया 31 का स्क्वायर। नंबर्स इन 5 सेकेंड्स। देखिए ये 29 है, ये 29 है, यहाँ पर मैंने क्या किया? +9 ले लिया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया? +9 ले लिया। ये देखिए यूनिट्स प्लेस को ले लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं करूँगा 29 + 9 और यहाँ पर मैं करूँगा 9 9 = 81। तो मेरा हो जाएगा 29 + 9 = 38 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 81। अब यहाँ जो यूनिट्स प्लेस की जगह के बाद यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस आएगा, इस टेंस प्लेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 38 के साथ।
तो 2 इंटू 38 जब मैं लूँगा तो ये हो जाएगा 76, तो ये 76 प्लस 8 हो जाएगा, मतलब इस 8 को यहाँ कैरी कर देंगे तो 76 प्लस 4 8, 841 यहाँ पर हमारा नंबर बन जाएगा। फिर से आप यहाँ पर इसके लिए अब ट्रिक देख लें, ठीक है। जैसे मुझे 27 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरा जो बेस नंबर है, टेंस प्लेस पे जो मेरा नंबर है वो क्या है, टेंस प्लेस का नंबर है मेरा 2, और यूनिट्स प्लेस का नंबर है मेरा 7। यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू 7। ये बच्चों ट्रिक अभी देखने में आपको कठिन लगेगी, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 27 है तो 27 यूनिट्स प्लेस को यहाँ मैंने ऐड कर दिया, फिर यहाँ भी 27 प्लस 7। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ 27 प्लस 7। इसके टेंस प्लेस पे क्या था बच्चों, इसके टेंस प्लेस पे था 2, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 7 है मेरे पास 49, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 27 प्लस 7 दैट इज़ 34, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 34। अब यहाँ से ये जो 4 होगा ये मुझे यहाँ कैरी करना है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 9, 34 2 इज 68, 68 प्लस 4, 68 प्लस 4, और यहाँ पर 9 मैंने छोड़ रखा है, 68 प्लस 4 इज 72, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 729। तो द स्क्वायर ऑफ 27 इज 729। अब देखिए इन चीज़ों को हम लोग और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है 16 का स्क्वायर, मुझे निकालना है 16 का स्क्वायर, तो इफ़ आई टेक आउट द स्क्वायर ऑफ 16 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16, यहाँ मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 6 आ जाएगा, मतलब टेंस प्लेस का नंबर जो है वो मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया 6 6 36, और यहाँ मेरे पास हो गया 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 ये क्या हो गया 22। अब देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस पर 1 था, तो मुझे इस 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो मेरा 22 जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ये 3 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 23 प्लस 3, 22 प्लस 3 इज इक्वल 6, 22 प्लस 3 इज़ 25, तो ये क्या बन गया बच्चों 256। इस तरीके से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेटली अभी जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 6 एट यूनिट्स प्लेस। 6 एट यूनिट्स प्लेस के लिए यहाँ पर मेरे पास 9 है, यहाँ 36 है, 4 4 6। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर का यूनिट्स प्लेस 6 या 4 होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो किससे एंड होगा, स्क्वायर एंड्स विथ 6, स्क्वायर एंड्स विथ 6। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर मेरे पास नंबर्स हैं 24 है एक मेरे पास, एक 26 है मेरे पास, एक 36 है मेरे पास, और एक 34 है मेरे पास। ये बच्चों एंड होगा 6 के साथ, दिस विल एंड विथ 6। अब हमारा अगला नंबर है पेज नंबर 92, इसको देख लें। वी कैन सी दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, the smaller the number whose square it is will have either 4 or 6 at its units place। ये हम देख चुके बच्चों पहले ही। चलिए अब यहाँ पर बताना है हमको what will be the ones digit in the square of the following numbers। देखिए 1 2 3 4 होगा तो इसका यूनिट्स प्लेस क्या है 4, तो इसका जो स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस होगा वो 6 होगा। यहाँ पर 2 6 3 8 7 है बच्चों, 2 6 3 8 7, 7 7 इज़ 49, तो यूनिट्स प्लेस कितना होगा 9। फिर यहाँ पर है 8 8 8 होगा 64, तो इसका यूनिट्स प्लेस कितना होगा 4। फिर यहाँ इसका यूनिट्स प्लेस क्योंकि यहाँ 0 है तो ये भी 0 ही होने वाला है।
फिर यहाँ पर यूनिट्स प्लेस 2 है तो इसका यूनिट्स प्लेस स्क्वायर में 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4। फिर यहाँ पर 6 है तो इसका यूनिट्स प्लेस क्या होगा बच्चों, 6 होगा, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 होता है। अब यहाँ पर देखिए इन स्क्वायर्स को देखिए 10 का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर 0 हैं 2, फिर 20 का स्क्वायर है, यहाँ भी 0 हैं 2, फिर 80 का स्क्वायर है, यहाँ 2 0 हैं। अब देखिए यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं तो यहाँ 4 लग जाएंगे। देखिए मतलब स्क्वायर जितने ज़ीरो होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उतने ज़ीरो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए 4 ज़ीरोज़ हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको कैलकुलेट करना कितना इजी हो जाता है बच्चों, ये देखिए बहुत ही आसान हो जाता है अगर ज़ीरो होता है तो। देखिए जैसे मुझे निकालना है 30 का स्क्वायर, इफ़ आई वांट टू टेक द स्क्वायर ऑफ 30, तो मैंने क्या किया, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ एक ज़ीरो था तो मैंने यहाँ क्या लगा दिए, 2 ज़ीरो। क्या बन गया बच्चों नंबर 900। जैसे मुझे यहाँ पर निकालना है 7000 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 7 7 ज़ा तो 49 हो जाएगा। यहाँ ज़ीरो कितने थे, 3, तो कितने लगेंगे, डबल कर दीजिए 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप ज़ीरोज़ वाले नंबर्स जो होते हैं उनके स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रखा है, इफ़ ए नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड, हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल इट्स स्क्वायर हैव। 3 ज़ीरोज़ हैं तो कितने ज़ीरो होंगे, 6 होंगे। 4 ज़ीरोज़ होंगे तो कितने ज़ीरो होंगे, 4 ज़ीरोज़ वाला नंबर अगर है, इफ़ ए नंबर हैव 4 ज़ीरोज़ देन इट्स स्क्वायर हैव 8 ज़ीरोज़। मतलब कुछ नहीं करना बच्चों, जितने ज़ीरोज़ लगे हुए हैं उन ज़ीरोज़ का डबल कर दें, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर what can you say about the squares of even numbers and the squares of odd numbers। ठीक है, यहाँ भी बच्चों बिल्कुल सीधा फंडा लगा दें आप। कौन से नंबर्स होते हैं, 0 होता है, उसके बाद 2 होता है। ठीक है, 2 कैसे होगा, 2 का स्क्वायर हो गया अगर तो 4 हो जाता है जैसे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया अगर तो 4 हो जाता है। अब देखिए नंबर्स जो होते हैं वो कितने नंबर्स के साथ एंड करते हैं, एक तो ज़ीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है, या फिर यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है, या फिर यूनिट्स प्लेस पे 4 हो सकता है, या फिर यूनिट्स प्लेस पे 6 हो सकता है, या फिर यूनिट्स प्लेस पे 5 हो सकता है, या फिर यूनिट्स प्लेस पे 8 8 ज़ा 64, 0 1 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, या तो फिर 9 हो सकता है। अब यहाँ इन्होंने क्या बोला बच्चों, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो देखिए 1 अगर यूनिट्स प्लेस पे है, या फिर 5 अगर यूनिट्स प्लेस पे है, या फिर 9 अगर यूनिट्स प्लेस पे है, और नंबर एंडिंग विथ द डिजिट 1 5 or 9 at units place, then its square is an odd number। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा, तो ये ऑड हो जाएगा नंबर। जैसे 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे आप तो 25 आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 25, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा।
अगर 9 लेंगे तो 9 इंटू 9 81 होगा, तो यूनिट्स प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन नंबर से एंड होगा या फिर ऑड नंबर से एंड होगा। इवन नंबर से एंड होने वाले नंबर्स होंगे अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 है, अगर यूनिट्स प्लेस पे 4 है, या अगर यूनिट्स प्लेस पे 6 है, तो जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ 7 है, ये ऑड होगा, यहाँ 8 है, ये इवन होगा, यहाँ 9 है, ये ऑड होगा, यहाँ 0 है, ये इवन होगा। इन नंबर्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें कितने ज़ीरो होंगे बच्चों, 1 है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए, इट हैव 4 ज़ीरोज़। इस तरीके से आप ज़ीरोज़ जो हैं उनको भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।